Hello guys, welcome back to my YouTube channel Siram Financials. Today we will discuss about how much money we will make in 2023 financial year. तो गाइज जैसा आप लोगों को पता है ये साल काफ़ी अप एंड डाउन से रहा। जो लोग मेरे मतलब ओल्ड फॉलोवर हैं और जो लोग अभी तक नए हैं, जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर कीजिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है श्रीराम फाइनेंशियल्स। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में। मेक श्योर कीजिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ लेटेस्ट अपडेट रहता है, वेरीफाइड लिंक्स अवेलेबल रहते हैं और हर महीने का ज़ीरोधा का वेरीफाइड लिंक अवेलेबल रहता है। तो वो आपको एक आपके और मेरे बीच में जो एक ट्रस्ट बना रहेगा कि मैं जिस पर्टिकुलर बंदे को या पर्सन को फॉलो कर रहा हूँ, लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर करता है कि जो भी आपको कंटेंट डिलीवर कर रहा है, वो एटलीस्ट वो खुद उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हो। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूँ और मैं खुद रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं होगी ना। तो आज के टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। मतलब आपको M2M में बहुत बड़े-बड़े लाखों के प्रॉफ़िट दिखाए जाएँगे, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो खुद लॉसेस में है और बस वो ट्रेनिंग दे-दे के, कोर्सेज़ बेच-बेच के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और कहीं न कहीं आप सपना देख रहे हो उन जैसे लोगों के लिए बनने के लिए। तो रियलिटी है गाइज़, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं बनता, बट स्टॉक मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन, एक रियलिटी होती है कि रियलिस्टिक रिटर्न्स के पर फोकस करना चाहिए। साल का 200-400% रिटर्न बनाने वाले बहुत रेयर ट्रेडर्स होते हैं। जो बनाते हैं वो इतना शो ऑफ या इतना फैंसी नहीं रहते। वो हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं, बट वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग कौन है। तो सबसे बड़ा फोकस आपको ये रखना चाहिए कि आपको एटलीस्ट पहले ब्रेक इवन पे रहना चाहिए, फिर अपने लॉसेस कवर करने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एकदम से ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पहले कुछ लॉसेस करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे, क्योंकि ये साल मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि इस साल में मैंने ऐसा क्या किया कि मैं लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बन गया और मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया। एफडी से ज़्यादा देखो, मैं यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि मैंने 200, 300, 400, 500% रिटर्न बना दिया। हाँ, एज़ बिगिनर बिगिनर मैं अपने आप को हमेशा बिगिनर ही कहता हूँ। क्यों? क्योंकि हर दिन मुझे मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है। ऐसे मुझे मार्केट में 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने 2 साल ऑप्शन बाइंग की, इक्विटी किया, पर एज़ अ ऑप्शन सेलर मेरा पहला साल था ये। और द ईयर वाज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये साल जो सीखा ना मैंने वो 2 साल बाइंग करके कभी नहीं सीखा। ऑप्शन सेलिंग आपको डिसिप्लिन डिसिप्लिन में कैसे रहना है, आपको ट्रेड्स को कैसे इमोशनली अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी साइकोलॉजी को कैसे काम करना है, ये सिखाता है। ऑप्शन सेलिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट कैपिटल। आपको कैपिटल, हाँ, मेक श्योर थोड़ा कैपिटल ज़्यादा लगता है, बट आप यहाँ एक बिज़नेस की तरह ट्रीट कर सकते हो इसे। यहाँ पे भी ड्रॉडाउन्स होते हैं, बिज़नेस में भी लॉसेस होते हैं, यहाँ पे भी लॉसेस होते हैं, बट एट द एंड कुछ पैसा घर लेके जाते हो, तो वही सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। और उन चीज़ों को मैं ऐसे नहीं बस बातों में ही बना रहा हूँ, आपको वो मैं प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ अपने पीएनएल में। और सबसे बड़ी बात, आपको वेरीफाइड लिंक मिलेगा, मेरी लिंक के नीचे मिलेगा, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जाके मेक श्योर से चेक कर लेना, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले ईयरली पीएनएल देख लेते हैं। तो मेरा कोड देख लो, AMT 946। हर जगह मेरे ट्विटर पे, हर जगह जहाँ भी चेक करना है यही कोड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज ये कोड आ रहा है, कल किसी दिन और कोई कोड आ रहा है, परसों किसी दिन और कोड आ रहा है, तो ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। कंसोल में आ जाते हैं और रिपोर्ट्स, पीएनएल, फ्यूचर एंड ऑप्शन, प्रीवियस ईयर, मतलब क्योंकि अब नया फाइनेंशियल ईयर लग गया। तो ये देखो, इस पूरे साल में मैंने जो मैंने ट्रेडिंग कैपिटल में आपको मतलब अभी ट्रेडिंग कैपिटल भी बता दूंगा क्या यूज़ हुआ है, कितना हुआ है। तो अगर आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, पूरे साल में नेट जो प्रॉफिट है 1,30,000 के आसपास है। 41,000, 41,000 रुपीज़ ब्रोकरेज गए हैं और कहीं ना नेट टू नेट 92 के प्रॉफिट बुक किया मैंने एफएनओ में। ये मेरा एफएनओ ट्रेडिंग का है, ठीक है। एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग एडिटिंग है। टेंशन मतलब वेरीफाइड लिंक भी दूंगा ज़ीरोधा का, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रीवियस में क्योंकि 1 तारीख लग गया है। ये कौन सा, अच्छा इक्विटी, हाँ ये इक्विटी में, हाँ इक्विटी आ गया ना, देखो इक्विटी आ गया। इक्विटी में मैंने इस साल कुछ खास लास्ट में कुछ मंथ में बुकिंग की थी, थोड़ा बहुत लॉस हुआ था। एक मेजर प्रॉफिट मैंने मार्च में बुक किया था जब मार्केट थोड़ा टॉप पे था, 40,000 मैंने बुक किया था। ये मेरा लॉस इसका भी यहाँ कट के नेट टू नेट 35,000 मैंने यहाँ पे बुक किया। तो 92,000 मेरा एफएनओ में बुक किया मैंने, और 35,000 मैंने यहाँ पे बुक किया अपना इक्विटी में। और सबसे बड़ी बात, मुझे 7% मिला है जीसेक से। तो जिन लोगों को जीसेक नहीं पता, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड से, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार कैपिटल बता देता हूँ कि एक्चुअली कैपिटल कितना यूज़ हुआ इसके पीछे।
तो अभी मेरा ओवरऑल जो अकाउंट वैल्यू है वो 15 लाख है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब 15 लाख पूरा डाला है। मैं आपको एक हैक बताता हूँ, मोस्टली लोगों को पता है, जो लोग नए हैं उन्हें नहीं पता। जैसे वी आर अ ऑप्शन सेलर, तो ऑप्शन सेलर को एक बेनिफिट क्या मिलता है, वो अपना मेजर जो हमारा अकाउंट का बड़ा एक वैल्यू होता है, मोस्टली मेरे केस में मैंने 70 टू 80% अपना जो मेन पैसा था वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा दिया। जब जी-सेक नाम से भी जानते हो। अब वो जी-सेक से क्या होता है, हमें साल का एफडी की तरह होता है, 7% फिक्स पैसा मिलता है। और वो जो पैसा हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाया है, उसको प्लेज करके सेम पैसा, मतलब जो मान के चलो आपने अगर 9 लाख लगाए हैं, तो 8 लाख के आस-पास रुपए हमें दोबारा मिल जाते हैं ओनली फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो हमें डबल बेनिफिट क्या हुआ, हमें वो पैसा पहले अपना इन्वेस्ट कर दिया, जिससे हमें 7% का फिक्स रिटर्न मिलेगा। सेम सिनेरियो में वही पैसे को प्लेज करके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये हमें डबल बेनिफिट मिलता है कहीं न कहीं। तो इस वजह से मेरे अकाउंट में आप देख सकते हो, एक बड़ा मेजर पोर्शन प्लेज में दिख रहा है। अगर मैं आपके यहाँ होल्डिंग्स पे ले जाता हूँ, तो इक्विटी देखो, अभी 14 लाख टोटल दिख रहा है, ठीक है? इसमें 70 लाख अभी भी स्टिल प्रॉफिट चल रहा है, इतना सा बुक होने के बाद भी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जो बुक्ड प्रॉफिट होता है, उसको गिनता हूँ, ना कि जो अभी चल रहा है, क्योंकि ये तो चल रहा है, कल को मार्केट गिर सकता है, बढ़ सकता है। जो बुक कर लिया है, उसको कैलकुलेट करो तो अच्छा भी लगता है। तो इक्विटी हटाओगे तो देखोगे एक बड़ा पोर्शन, मतलब 9 लाख, 14 लाख में से 9 लाख रुपए आप देख सकते हो, यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा हुआ है। इसमें 2 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, एक 30 में एक्सपायर होगी 2030 में, एक 2036 में। तो इसमें साल का 7%, साल साल का 7% मतलब 9 लाख का 63,000 समथिंग फिक्स, यहाँ से भी मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो ये पैसा प्लस मेरा इक्विटी का पैसा और मेरा एफ-एन-ओ का पैसा, अगर अभी आप सारा पैसा मिलाओगे, तो मुझे रफ़ली कुछ भी नहीं तो 23 से 24% प्रॉफ़िट, 23 और 24% का प्रॉफ़िट आराम से हुआ है। लेट्स सी, ये 63,000, 1 मिनट, 92,000 एफ-एन-ओ में से, 35,000 इक्विटी में से बुक किया, प्लस 63,000 यहाँ से मिला। तो 19% नेट, मतलब मेरा ब्रोकरेज काट के बड़ा पोर्शन 40,000 का ब्रोकरेज में चला गया, तो वो काट के 19% में अप था। और कुछ चीज़ें और ट्रेड छोटे-मोटे मारे थे ऑप्शन बाइंग में छोटे अकाउंट में, तो वो इतना मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जस्ट मैं उसे कंसीडर भी नहीं करता अपने इनकम में, क्योंकि बाइंग में क्या है कि वहाँ पे वो छोटा कैपिटल लगा रखा था, लाख 50,000, कुछ ट्रेड्स अच्छे चल गए थे, अभी कुछ टाइम पहले तो, और पूरे साल बाइंग नहीं करी मैंने इस साल में, तो जब पूरा साल बाइंग करूँगा, तो बाइंग का डाटा भी बताऊँगा, तो स्टिल अभी 19% अप है। अब देखो, कैपिटल मैं आपको बताता हूँ, मेरे अकाउंट में अगर आप देखोगे ना, ट्रेड्स जो मैं लेता हूँ, ये बहुत लोगों का मिथ होता है, तो देखो मैं जो ट्रेड्स लेता हूँ ना, अगर आप देखोगे, ये अभी ट्रेड चल रहा है, ठीक है? इसमें जो मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है, पता है कितना हुआ है? अगर आप देखोगे फंड यूज्ड मार्जिन, तो जो मेरा कैपिटल में ट्रेड करता हूँ, भले मेरे अकाउंट में 14 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मैं कैपिटल कितना यूज़ करता हूँ, उसका हाफ आप देखोगे, 6 लाख, साढ़े 6 लाख, मैक्स 7 लाख, इससे ज़्यादा की मैं पोजीशंस कभी लेके नहीं जाता हूँ। तो अगर आप इस 7 लाख पे परसेंटेज देखोगे ना, तो 1.9 लाख, मतलब 1,90,000 का, तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ आ जाता है। बट एट अकाउंट में कैपिटल पड़ा है, तो मैंने इस मेरा इनिशियल कैपिटल ऐड किया था, और 10 लाख ऐड किया था। उसका मैंने प्रॉफ़िट का ही पैसा डाला इसमें, और थोड़ा बहुत मंथली एसआईपी 10-20 हज़ार रुपए की मैं डालता गया, इधर-उधर से कुछ आ गया। तो वो पैसा ही ग्रो हो रहा है मेरे लिए। मैं यहाँ विथड्रॉ कुछ ख़ास करता नहीं हूँ, विथड्रॉज़ नहीं करता, बस अभी मेरा पैसा ही ग्रो कर रहा है, मेरा पैसा बनाने के लिए। तो 19% इज़ नॉट अ बैड अमाउंट। अब बात करते हैं वेरिफाइड पीएनएल की, तो वो भी बहुत जल्द और अभी आपके सामने ही आपको दिखा दिया जाएगा। कहाँ गया, कहाँ आता है वो ऑप्शन? डैशबोर्ड में आता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि बहुत दिन से चेंज, हाँ, मैनेज, ठीक है। चेक नहीं करता ना इतना, तो मैं खुद भूल जाता हूँ। तो लास्ट 360 डेज़ करते हैं, ठीक है? लास्ट 360 डेज़ इक्विटी और ऑप्शंस दोनों का, इसको करते हैं सेव। ये नया लिंक हो गया ओपन, इसको करते हैं ओपन। तो नेट यहाँ पे जीसेक का अमाउंट नहीं आया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो नेट आपको 14% दिख रहा है, और 63,000 वहाँ से आया है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो वही 19% के आसपास ही आ गया ना, 1,44,000 प्लस 63,000, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है आई थिंक, 365 डेज़ में ऊपर नीचे हुआ होगा थोड़ा, बट हमने जो ऐड किया 19-20% हो गया, तो नॉट अ बैड अमाउंट। मैं क्यों कहूँगा कि मैंने 7% 6% बैंक दे रहा है, मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 टाइम्स बना लिया है, मोर देन इनफ एज अ फर्स्ट ईयर ऑफ
एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बहुत अमेज़िंग है। और ये बात हमेशा याद रखना कि रियलिटी में 20, 25, 30% रिटर्न जो बनता है ना साल का, वो बहुत पावरफुल होता है। आप 2, 4, 5 साल कंपाउंडिंग करके देखो, 30%, 35% बनाओगे, 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा। एक बार प्रॉफिटेबल तो बनो, पैसा बनाना तो स्टार्ट करो। आप लोग 4-5 दिन ट्रेडिंग करते नहीं हो, आप लोग सोचते हो कि मतलब बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा, बहुत जल्दी महीने का 100%, 200%, 300% रिटर्न बना लूँगा। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ गाइज़, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 साल खराब कर चुका हूँ बाइंग में ओवर एक्सपेक्टेशंस लेके। एट द एंड 1-2 महीना कमा लोगे, एक दिन लालच करोगे और सब चले जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। द कोर प्रिंसिपल इज़ जो मैंने अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया और मेरी ट्रेडिंग स्टाइल इम्प्रूव हुई। मैंने फ़ोकस प्रॉफिट पे हटा के हमेशा रिस्क पे फ़ोकस करने लगा कि अगर ये मेरा ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना लॉस करूँगा, और अगर मैं उतना लॉस कर रहा हूँ, वो मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, तो ही मैं वो ट्रेड कर लूँगा। सेकंड इज़ आप अपने प्लान को ट्रेड करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्लान बनाया, आप उसको ट्रेड करो, ठीक है? बहुत लोग कहते हैं कि डोंट मेक अ प्लान, जो मार्केट डिसाइड कर रहा है उसको फॉलो करो। आप कभी भी इसे डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट कहाँ जा रहा है, इट्स ऑलवेज अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आप अपने प्लान्स पे फोकस करो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो, और आपको अगर ट्रेडिंग में कोई बचाएगा तो वो रिस्क रिवॉर्ड है। अगर रिस्क रिवॉर्ड आप मेंटेन नहीं कर रहे तो आप लूज कितना कर रहे हो, आप विन कितना कर रहे हो। देखो ऑलमोस्ट देखो तो मेरी 50% एक्यूरेसी है, ठीक है? अगर आप देखोगे तो 50% एक्यूरेसी है, स्टिल मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको फोकस में रखेगा। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस नहीं कर रहे, तो आप बहुत जल्द अपना अकाउंट ज़ीरो करने वाले हो। लास्ट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। देखो गाइज़, मेरे भी ड्रॉडाउन्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मार्च में देखो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉडाउन हुआ था, 32,000 एक दिन का ही, और यहाँ भी कुछ बड़े-बड़े 19,000 का भी हुआ था, 27,000 भी हुआ था, और बाकी छोटे-मोटे तो होते रहते हैं। तो मेरे लॉसेस भी बड़े-बड़े होते हैं, बट लॉसेस के बाद ग्रोथ भी थोड़ी स्लो होती है। बट एट द एंड में आपको वो प्रॉफिटेबल बना देता है। क्यों? जब आप अपने प्लान को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि मेरे 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो मैं अपना सेटअप चेंज कर लूँगा, ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर लूँगा। एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी को 6 महीने काम करो और देखो क्या कमियाँ हैं उसमें, उसको इम्प्रूव करो। अब बार-बार, बार-बार, बार-बार सेटअप जंप करते रहोगे, तो कभी पैसा नहीं बना पाओगे। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 2 साल पहले, 1 साल पहले मेरे भी बहुत सेल्फ डाउट रहते थे कि मैं पैसा बना पाऊँगा, नहीं बना पाऊँगा, मेरे बस की ट्रेडिंग है कि नहीं है। बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ, और ये यूट्यूब की ट्रेड्स पे ना थोड़ा ध्यान देना बंद करो, मैं सच बता रहा हूँ। फ़ोकस अपना ट्विटर पे शिफ्ट कर लो। ट्विटर पे आपको यूट्यूब से लाख बेटर ट्रेडर्स मिल जाएँगे, और वो ईगो, उनमें 1% भी ईगो नहीं होता। वो आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछोगे तो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एडवाइस भी दे देंगे। ये नहीं कि आपने हेलो सर, मेरे को एक डाउट था, हमारा कोर्स जॉइन कर लो, ₹5000 का, आओ सब सिखा देंगे। कोर्स में जाके देख रहे हो, तो कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ें सिखा दी है, बस आपको पागल बना दिया है। आप सोच रहे हो आप ₹5000 का कोर्स लेके प्रॉफिटेबल बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, तो ये रियलिटी नहीं है ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस, यहाँ पे टाइम लगने वाला है, 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएगा। तो उस हिसाब से इसको चूज़ करो। ट्रेडिंग कोई मज़ाक नहीं है, कोई गैम्बलिंग प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ये, ज़ीरोधा। और ठीक है, ये कोई बिटकॉइन का देखो, बिटकॉइन भी एक तो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखो, एक चीज़ याद रखना, ज़िंदगी में जितना बड़ा रिस्क रहेगा, उतना बड़ा रिवॉर्ड रहता है। तो बाहर के मार्केट्स में, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी मे बी, बट वो अभी इतना रेगुलेट नहीं है। थोड़ा रेगुलेट हो जाए तो वो बेटर अपॉर्च्युनिटी का ऑप्शन भी बन सकता है, वो एक अलग चीज़ हो गई है। हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे। तो लास्ट फ्यू मिनट्स में मैं यही आप लोगों को कहने वाला हूँ, फ़ोकस एक स्ट्रैटेजी पे करो, रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करो, स्टॉप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो, और ट्रेडिंग जर्नल पे काम करो। ट्रेडिंग जर्नल पे काम नहीं करोगे, कभी पैसा नहीं बना पाओगे। मुझे पता है ना, मैंने पूरे साल हर दिन बैठ के ट्रेड किया है, ना कि कोई वो जो यूट्यूब पे आके बस एडिटिंग करके अपना प्रॉफिट पी&एल दिखा के कोर्सेज़ बेच रहा है। मुझे पता है कि वो अर्ज कैसा होता है जब आपका ट्रेड चल रहा होता है, वो आपके फ़ेवर में जा रहा होता है, तो सुकून, और जैसे ही थोड़ा फ़ेवर से अप या डाउन आने लगता है, आपको लॉस का जो फ़ियर होता है, कैसे उसे कंट्रोल करना है, कैसे ही अपने स्टॉप लॉस पे जब आ जाए तो उसे कट कर देना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये चीज़ आपको कोई कोर्स नहीं सिखा सकता। ये जब आप खुद करोगे तो ही आप सीखोगे। तो मैं आपको यही कहूँगा गाइज़, शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो। ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस गेम है, धीरे-धीरे ही इवॉल्व होगे। आपको कोई भी ट्रेडर यहाँ नहीं बना सकता। वो आप खुद हो जो आप ट्रेडर बना सकते हो। तो शॉर्टकट्स मत मारो। इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत ही जल्द, जैसे मेरा एक बार सेटअप का काम चल रहा है, मेरा एक बार सेटअप कंप्लीट हो जाता है, रूम टूर भी दूँगा मैं आप लोगों को अपना, और बहुत जल्द मैं शॉर्ट कंटेंट्स बनाने स्टार्ट करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो,
मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर किसी को डाउट है ट्रेडिंग या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, या यहाँ पे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिंक हो रहा है, अब लिंक हो रहा है, आप इसको मेरे को मैसेज कर सकते हो। एडवाइस तो दे ही सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई कोर्स नहीं है या मैं कोर्सेज़ नहीं बेचता, मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, मैं बेच सकता हूँ, मैंने पैसा बनाया है पूरे साल इतने ख़राब मार्केट में भी, तो मैं आपको भी हेल्प कर सकता हूँ। बट ये मैं कोई गारंटी रिटर्न नहीं दे सकता कि पैसा बनने ही वाला है ट्रेडिंग में। तो बहुत सोच समझ के अपने डिसीज़न्स लो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे से सीखो, बट किसी से भी सीखो, बस ये देख लेना कि वो प्रॉफ़िटेबल हो, उसके वेरिफाइड लिंक्स यूज़ हो। ये नहीं बस आपको ज़ीरोधा पे या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म पे बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स देख के आप चले गए, वो कमा के आपको नहीं देने वाला, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।